इंसान को जगह जगह बेहद बुरे हाल में बसर करना पड़ रहा है। दिल्ली गुरुग्राम के बाद अब अजमेर की बात करते हैं। आज हम आपको बताते हैं यहां जनता की उम्मीद किस कदर टूटी। इसे मशहूर शायर सुदर्शन फाकिर के लफ्जों में बताएं तो वो कहते हैं, हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया और कुछ तलखी हालात ने दिल तोड़ दिया। मतलब अजमेर की जनता ने सोचा तो यही था कि सालों से जिसका इंतजार था वो पुल तैयार हो गया, लेकिन उम्मीद तब टूटी जब बरसात शुरू होते ही 243 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल पर पानी फिर गया। बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से ये राम सेतु पुल साल 2 साल भी नहीं चल पाया और बंद हो गया। इससे कचहरी रोड, रेलवे स्टेशन और बाकी कई जगह थी जिस पर ट्रैफिक बढ़ गया और जनता की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। इस पुल को अजमेर की लाइफलाइन कहा जा रहा था, लेकिन पुल की पोल खुलते ही अजमेर में रहने वाले 2 लोगों ने 5 जुलाई को एक जनहित याचिका दायर कर दी। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को यह पुल तुरंत बंद करने के आदेश दे दिए। कोर्ट ने अब अजमेर नगर निगम के आयुक्त, अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 11 जुलाई यानी कल तक जवाब देने को कहा है। कोर्ट में यह खुलासा हुआ कि इस प्रोजेक्ट में एक्सपर्ट्स की सलाह को दरकिनार किया गया। स्थानीय नागरिक फोरम के फैसलों पर भरोसा किया गया। इससे घटिया पुल तैयार हो गया और नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। अजमेर नगर निगम ने दावा किया था कि उन्होंने पुल के 4 रास्तों में से एक को बंद कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पूरे पुल में एक ही तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल हुआ, इसलिए पूरा पुल ही कमजोर है, इसलिए पूरे पुल को ही बंद रखा जाए। यह एलिवेटेड रोड महज 2 साल पहले अरबों रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बनाई गई थी। निर्माण के दौरान इसे आधुनिक अजमेर की पहचान के तौर पर प्रचारित किया गया था और हाल ही में इसका नामकरण राम सेतु किया गया था। लेकिन अब बारिश के महज एक दौर में ही इसकी क्वालिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये साफ है कि निर्माण कार्य में भारी लापरवाही या घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। खास बात यह है कि यह सड़क ब्रह्मा मंदिर, दरगाह और प्रमुख बाजार क्षेत्रों को जोड़ने का अहम जरिया मानी जाती है। तकनीकी जानकारों का मानना है कि इस प्रकार की दरारें और गड्ढे केवल जल निकासी की खराब व्यवस्था की वजह से नहीं आते, बल्कि इसके पीछे निर्माण में तकनीकी चूक भी जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बने इस राम सेतु की भरपाई कौन करेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार पर जाएगी या निगम, स्मार्ट सिटी लिमिटेड या प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा? कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई के लिए कल की तारीख तय की है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी अगली पेशी में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं या नहीं। यह पुल पुराण राजस्थान पर ही खत्म नहीं होती, मध्य प्रदेश में भी पहुंचती है। इंदौर का एक जेड आकार का ब्रिज उद्घाटन से पहले ही चर्चा में आ गया। कुछ दिनों पहले आपने भोपाल के ऐशबाग के पुल में 90 डिग्री का मोड़ देखा था, लेकिन इंदौर तो भोपाल से भी आगे निकल गया। यहां पीडब्ल्यूडी विभाग जो पुल बनवा रहा है उसमें एक नहीं, दो बल्कि 90 डिग्री के मोड़ हैं। ब्रिज का निर्माण पोलो ग्राउंड से लेकर महालक्ष्मी नगर स्टेशन तक किया जाना है, जो पोलो ग्राउंड इंडस्ट्रियल एरिया से MR4 को जोड़ता है। इस ब्रिज के बनने से यातायात में एक बेहतर सुधार को देखा जा रहा था, लेकिन बनने के दौरान जो डिजाइन सामने आए उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर के इस ब्रिज पर 2 जगह पर 90 डिग्री के खतरनाक मोड़ दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ब्रिज कुछ इस तरीके से तैयार किया गया जिससे आना जाना दोनों ओर से शुरू हो जाएगा। पुल के इस अजब गजब निर्माण को लेकर विवाद सामने आने के बाद अब पीडब्ल्यूडी विभाग इस पर सुधार करने का विचार कर रहा है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने भी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को पत्र लिखा है। ब्रिज बन रहे हैं लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन के वहाँ पर, और इसको लेके पिछले दिनों हमारे ध्यान में आया था जब भोपाल का हुआ था, और उस समय जब हमने इसकी भी डिजाइन देखी थी तो इस पे भी 90 डिग्री का टर्न है